वैज्ञानिक भी हैरान हैं इन पेड़ों को देखकर। इन्हें देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि दुनिया में ऐसे भी पेड़ होते हैं। जी हाँ, जरा इस पेड़ को देखिए, लग रहा है ना कि इस पर किसी ने पेंटिंग की है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहीं दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके फूलों की बनावट ही अजीब सी है। अब आप इसे ही देख लीजिए, ये किस करती किसी लेडी के लिप्स नहीं बल्कि एक फूल है। जी हाँ, क्या कभी ऐसा आपने देखा है? वहीं इसे भी देख लीजिए, ये बंदर के चेहरे जैसा दिखने वाला फूल है। बहुत लोग इसे फोटोशॉप का कमाल भी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। जी हाँ, पहले आप जरा इस वीडियो को पूरा देख तो लीजिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पूरा सच। क्योंकि हम आपको इस वीडियो में ये तक बताने वाले हैं कि आखिर ऐसे अजीबो गरीब पेड़ और फूल दुनिया के किस कोने में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो। हेडनोरा अफ्रीकाना। दोस्तों, आपने भी स्कूल में यही पढ़ा होगा कि हर पौधे के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स। लेकिन इस पौधे के बारे में जानकर आपको लगेगा कि आपने स्कूल में जो भी पढ़ा है वो पूरे रूप से सही नहीं था, क्योंकि हाइड्रोनोरा अफ्रीकाना एक ऐसा पौधा है जिसके ना तो स्टेम है और ना ही लीव्स। ये बिना क्लोरोफिल वाला पौधा है। ये पौधा अलग इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर बढ़ती जाती हैं और सिर्फ इसके फूल ही कुछ इस तरह से बाहर निकल कर आते हैं। वहीं इसका फल भी होता है जो कि मिट्टी के अंदर ही बढ़ता है। बहुत ही अजीब दिखने वाले इस पौधे को साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानों में देखा जा सकता है। इससे एक अजीब तरह की बदबू भी निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगला है रेनबो यूकेलिप्टस। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि पेड़ों का रंग कैसा होता है? आप कहेंगे ब्राउन या फिर ग्रीन, लेकिन यहाँ इस पेड़ को देखने के बाद आपका जवाब गलत साबित हो जाएगा। जी हाँ, जरा पहले गौर से आप देख लीजिए इस पेड़ को, है ना कितना खूबसूरत, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसलिए तो इसका नाम रेनबो यूकेलिप्टस रखा गया है। यह दिखने में इतना सुंदर लगता है कि इसे पहली बार देखने वाले लोग तो बस इसे देखते ही रह जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई पेड़ इतना रंग बिरंगा भी हो सकता है। इसे देखकर लगता है कि जैसे इस पर पेंटिंग कर दी गई हो, लेकिन ये इस पेड़ का रियल कलर है। इसके कलरफुल दिखने का कारण पेड़ की बाहरी परत का साल में अलग अलग वक्त में उतरना है। इससे पेड़ को तरह तरह के रंग मिलते हैं। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके रंगों में चेंजेस होते जाते हैं। वहीं इस पेड़ की खासियत ये भी है कि बहुत ही कम वक्त में 246 फीट तक लंबा हो सकता है। वैसे अगर इस पेड़ की एक लेयर को हटा दिया जाए तो अंदर से इसका रंग ब्राइट ग्रीन रंग का होता है। थोड़े वक्त बाद ये डार्क ग्रीन हो जाता है, फिर ब्लू, पर्पल, ऑरेंज और मरून कलर दिखते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही इसमें इतने कलर्स हों, लेकिन इससे बनने वाले पेपर का रंग सफेद ही होता है। वैसे ये पेड़ दुनिया भर में सिर्फ इंडोनेशिया, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी में ही पाया जाता है। इसे मोस्ट कलरफुल ट्री ऑन अर्थ भी कहा जाता है। वैसे अगर हमें मौका मिले तो अगर ये पेड़ अगर हमें कभी दिख जाए तो इसकी थोड़ी सी छाल अपने पास एज अ मेमोयर हम भी रखना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेडी गार्डन। आपको आपके स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है उसमें जो शेप आपको नजर आ रही है वो पहली नजर किसी खूबसूरत लेडी के रेड लिप्स की तरह नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक लाल फूल है। इस फूल की पत्तियां होठों की तरह हैं, इसलिए इसे हुकर लिप्स भी कहा जाता है और इसके पौधे को किसिंग लिप्स प्लांट भी कहा जाता है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम साइकोट्रिया एलाटा है। ये खास तरह के पौधे झाड़ी या छोटे पौधे के रूप में उगते हैं। पौधे में मैट हरे रंग की नॉर्मल सी पत्तियां होती हैं। इस फूल में 2 पत्तियां होती हैं। इसमें बीच में एक फूल उगता है। वैसे पौधा तितलियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वैसे वैलेंटाइन डे पर इसकी काफी डिमांड रहती है। इस पौधे की एक दिलचस्प बात यह है कि इस पौधे में डाई मिथाइल ट्रिप्टामाइन नाम का एक केमिकल होता है, जिससे गठिया, बांझपन और नपुंसकता जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। कई लोग इसे पारंपरिक दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कई रोगों को इससे दूर करते हैं। ये हॉट लिप्स प्लांट मध्य और दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया, इक्वाडोर, कोस्टारिका और पनामा जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण ये खत्म होते जा रहा है। अगर इन्हें वक्त रहते बचाया नहीं गया तो धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ड्रैकुला सिपिया। इसके बारे में कुछ भी जानने से पहले जरा इसे देख लीजिए। क्यों?
लग रहा है कि किसी बंदर के मुंह की तरह का। आप इस फूल को करीब से देखेंगे तो ये आपको दो छोटी बिंदीदार आंखों वाले एक बंदर के चेहरे की तरह दिखेगा। जी हाँ, इस फूल का नाम ड्रैकुला सिमिया है, जिसे मंकी ऑर्किड या बंदर जैसा ड्रैकुला भी कहा जाता है। इसकी पंखुड़ियां ऐसी होती हैं जैसे किसी बंदर का मुंह हो। एक पक्के संतरे जैसी होती है इस फूल की महक। मंकी फेस ऑर्किड पेरू के जंगलों और इक्वाडोर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। इस रेयर ऑर्किड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये साल भर खिलता है। वैसे आपको बता दें, एक वक्त में इस ड्रैकुला सिमिया की तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही थी और इसे सोशल मीडिया पर हिमालय का अनोखा ऑर्किड बताया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें, पौधे उन पहाड़ियों में उगते हैं जो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हो। इन पौधों की खेती हमारे बगीचे में नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। स्नैपड्रैगन और स्कल फ्लावर। यूरोप, अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका में एंटीरिनम बेहद ही दिलचस्प फूल है। इसे ड्रैगन फ्लावर या स्नैपड्रैगन फ्लावर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक बार इसके फूलों की पत्तियां गिर जाती हैं तब ये किसी कंकाल की तरह दिखने लगते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। पुराने जमाने में तो लोग ऐसा मानते थे कि इस फूल के पास कोई दैवी शक्ति है, इसीलिए इसका इस्तेमाल वो अपने कल्चरल या फिर पूजा पाठ कार्यों में करते थे। वैसे सच में ऐसे फूलों को देखना कितना मजेदार होता होगा ना। अगर हमारे पास ये फूल आ जाए तो हम इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को डराने के लिए जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेपेंथिस। ये तो आप भी जानते हैं कि पौधे पानी, सूर्य की रोशनी और मिट्टी से मिलने वाले मिनरल से अपना खाना बनाते हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो टोटली नॉन वेजिटेरियन हैं। जी हाँ, ये कीड़े मकोड़े चूहे जैसे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। इस पौधे में पत्ते का ऊपरी हिस्सा सुराही के आकार का होता है और इसके मुंह पर ढक्कन रहता है। इनके अंदर एक तरह का लिक्विड निकलता रहता है जो कीड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जैसे ही कीड़े मकोड़े या चूहे जैसे छोटे जीव इसकी ओर आते हैं या इस पर बैठते हैं, तुरंत इसके अंदर फिसल जाते हैं और मर जाते हैं। फिर इसके अंदर के लिक्विड में जो बैक्टीरिया होता है वो उसे सड़ाते हैं और तब वो पौधे इन्हें अब्सॉर्ब करते हैं। इन पौधों को नेपेंथिस कहा जाता है और पूरी दुनिया में इसके 140 वैरायटियां पाई जाती हैं। ये पौधे ज्यादातर